कर लिया लिख के। मैंने बोल सकते हैं इन 4 महीनों में शायद ही मैंने अंकित सर की 1 या 2 या फिर 2 या 3 उतने ही क्लासेस मिस किए हैं। जितना आप अंकित सर को सुनोगे ना, उतना आप बोल सकते हैं कि अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करोगे और उतना अपना नॉलेज गेन करोगे। जब से अंकित सर की ट्रेनिंग ले रही हूं मैं, मुझे बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस कोशिश करो कि अंकित सर का सेशन एक भी मिस नहीं करना। जो अंकित सर बोलते हैं ना, उस चीज को ना हमेशा नोट करते रहना। जितना लिखोगे ना, उतना बोल सकते हैं कि आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे। जो अंकित सर इवन जो चिट चैट का सेशन करते हैं, अंकित सर उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा बोले होते हैं, बोल सकते हैं वो एक सक्सेस का एक सीढ़ी बोल सकते हैं उसको। मैं उसको उस तरीके से देखती हूँ। तो हमेशा कोशिश करना जो अंकित सर सिखाते हैं उसको नोट डाउन करना है आपको, और हमेशा उस चीज को इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं इस स्टेज पर हूँ बिकॉज ऑफ। आवाज नहीं आ रही है मेरी? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? आ रही है, आ रही है। ओके ओके, क्लियर है। चलो ठीक है। अगर आपको देखो, कई लोग ऐसे हैं बोल सकते हैं वो 10th पास हैं, 8th पास हैं, या फिर उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आप गाइस इतना कर लो कि अंकित सर को सुना करो। सर कितनी बार भी डेली के सर के वेबिनार्स बैठो, डेली के सर की जो ट्रेनिंग करते हैं सर की वो ट्रेनिंग बैठो। और सिर्फ बैठना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना भी नहीं है। कोशिश करो कि उसमें के थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप लिखते जाओ। भले से आप बाद में उसको नहीं देखोगे, लेकिन आप उसको जब लिख रहे हो ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये चीज को याद रखना, ठीक है? ये क्लियर है चीज सबको? ओके, चलिए चलिए, ठीक है, क्लियर क्लियर। जब इंटरेक्शन के लिए बोलूं प्लीज गाइस तभी इंटरेक्शन करना। इस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, ठीक है? चलो अभी सबसे पहला पॉइंट आता है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है। अगर आप फर्स्ट कॉल के लिए बैठ रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लीज वो चीज ध्यान से सुनना। कहीं भी आप कॉलिंग के लिए बैठ रहे हो तो मेक श्योर करो कि उस रूम में आपके अलावा और कोई भी ना हो। सिर्फ आप ही एक हो उस रूम में और आपका फोन हो, बस। ये चीज कर सकते हो? इसका मतलब ये नहीं कि आई नो कि आप जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से एक ही सजेशन रहेगा, इफ पॉसिबल आपको वो चीज करनी पड़ेगी। देखो मैं क्यों बोल रही हूँ आपको एम्प्टी रूम में रहना है। इससे क्या होगा, एक आपको पहले कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, और बोल सकते हैं कि आप खुद पे ट्रस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको आजू बाजू सुनने वाला कोई नहीं होगा। जो होगा आपकी लीड होगी और आप होगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। नहीं, मैं कैमरे पे नहीं आऊंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है? इस चीज को ना, जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना, उसको पॉइंट वाइज ना आप नोट करते चलो। क्लियर है? चलो क्लियर है। और जो सेकेंड पॉइंट है, आपको ये चीज मेक श्योर करना है कि आप जब बैठो तो आपके पास एक चेयर और टेबल होनी चाहिए। आपको पहले खुद को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि आप एक बिजनेस वुमन हो, आप एक बिजनेस मैन हो, आप एक प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो। पहले खुद में वो चीज लानी पड़ेगी, तभी आप चीज कर पाओगे। क्लियर है ये चीज? ये पॉइंट्स आप नोट कर रहे हो? मैं आपको पॉइंट्स नोट नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ आपको वो चीजें ना लिखनी पड़ेगी, अपने वे में लिखनी पड़ेगी, और उस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से जो मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं वही आपको चीज डिलीवर कर रही हूँ। तो कोशिश करो कि इन चीजों का ध्यान रखो कि आपको एक एम्प्टी रूम में बैठना है और एक कंफर्ट जोन होना चाहिए आपका। ठीक है नोमान सर, मैं करूंगी रिपीट, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अभी फ्लो बना हुआ है, उसको तोड़िए मत फिलहाल के लिए, ठीक है? ये चीज क्लियर है? एम्प्टी रूम में बैठना है, किसी का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए आपको। ना आपके फैमिली वाले कोई भी हो यार, कोई आपके आसपास नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग एटलीस्ट 1 मंथ आप इस तरीके से कर लेना, फिर बाद में आपको जैसे चाहिए कंफर्ट लग रहा है उस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है ये? चलो क्लियर है। हीबा मैम, हाँ मैं लीज पीहू मैम से ही लेती हूँ, लेकिन अभी ये क्वेश्चन नहीं बनता है। ओके चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और चीज गाइस, जो इससे रिजल्ट आएंगे ही आएंगे इंशाल्लाह से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी रिजल्ट आ रहे हैं।
ओके 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 सर, चलो, जिससे मेरे भी रिजल्ट आ रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों के भी आएंगे और टीममेट्स के भी आ रहे हैं। तो उस तरीके से अभी मैं आपको बताती हूँ। गाइस, अंकित सर ने ना एक चीज बोली थी, लाइक एक इंसान था जो अपने कैमरे की पूजा करता था, क्योंकि उससे उसकी लाइक बोल सकते हैं ना कि अर्निंग हुई, समथिंग ऐसी एक स्टोरी थी सर की जो सर ने बताई थी। ऐसे सर ने ना बहुत सारी स्टोरीज बता के रखी हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसको मैंने एक अलग वे में लिया। मैं बिफोर कॉलिंग क्या करती हूँ कि मैं एक चीज करती हूँ, मैं 1 रुपये का कॉइन या फिर 10 रुपीज की नोट या फिर 5 रुपये का कॉइन, एक कॉइन लेती हूँ और उसको इस नियत से साइड में रख देती हूँ कि अल्लाह आज मैं मतलब कि जो मैं वर्क कर रही हूँ मुझे उसमें बरकत दे और मुझे उसमें कामयाबी अता करना। गाइस, ये जो है ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब लोग भी कर सकते हैं। एक कॉइन सब लोग दे सकते हैं, राइट? एक कॉइन निकाल सकते हैं 1 रुपये का। एक कॉइन निकाल कर खुद के लिए दुआ करके जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह बोलते हैं, तो इंशाल्लाह से रिजल्ट आएंगे ही आएंगे और सबके आएंगे रिजल्ट इंशाल्लाह से इससे। चलिए, ये क्लियर है। तो अभी एक और चीज नोट कर लो। अभी अभी आप ना अपना पेन डायरी जो भी लिए हो, मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करो। ये वाला चीज आपको नोट करनी पड़ेगी। अभी देखो, बिफोर लाइक जब पीहू मैम आपको लीड शेयर करती हैं, तो आपको या तो उस चीज का लाइक उन लीड्स का या तो प्रिंट आउट करवा लो या तो उन लीड्स को प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अगर मैं दिन में 50 लीड्स पे बात कर रही हूँ तो मैं उनका पर्टिकुलर एक एक का डेटा रखती हूँ। वो मैं किस तरह से करती हूँ अभी वही बताऊंगी आपको। सबसे पहले देखो, अब मैं किसी को कॉल करने वाली हूँ, तो बिफोर दैट मैं क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ नेम, एजुकेशन, एज, सिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर। ये नोट कर लिया? ये चीज नोट करो पहले, जल्दी जल्दी नोट करो। जब भी पीहू मैम आपको लीड्स दें तो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है कि कॉल पे ही मतलब कि वहीं पर देख लिया, वहीं से डायरेक्ट कॉल कर लिया और डायरेक्ट आप इनसे बात करिए उनसे बात करिए, ये नहीं करना है आपको। क्लियर है? ओके, 1 सेकेंड में रिपीट कर रही हूँ। लिख लो नेम, एजुकेशन, एज, सिटी एंड मोबाइल नंबर। एक्सेल शीट पर भी यही आएगा, लेकिन जो रिजल्ट लिखने से आएंगे वो एक्सेल शीट पे नहीं आएंगे। आई नो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये करना पड़ेगा आपको अगर आपको रिजल्ट चाहिए प्रॉपर। तो मैं तो अभी भी यही करती हूँ और आगे भी मैं ये चीज करूंगी। मैं प्रिंट आउट लेकर भी करूंगी या फिर एक्सेल शीट पे मैं वर्क करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को लिखती हूँ। तो मेरे लिए क्या है, लिखना इज द बेस्ट वे ऑफ सक्सेस, ये मेरा ओपिनियन है। अभी आप देख लो क्या करोगे। मैं तो इंशाल्लाह से आपको हर चीज से बता रही हूँ जो एग्जैक्टली मैं करती हूँ, ठीक है? अभी ये नोट कर लिया? मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या आपने नोट कर लिया? नेम, एज, एजुकेशन, सिटी, मोबाइल नंबर, जेंडर। चलिए ठीक है, गुड गुड गुड। और एक चीज बताती हूँ, अभी देखो, जो लीड्स होती हैं वो पूरा फॉर्म फिलअप नहीं किए होते हैं, वो जस्ट वहां पर मेंशन किए होते हैं या तो अपना नेम या तो अपना मोबाइल नंबर। आपको बाकी के डिटेल्स खुद फिलअप करवाने पड़ेंगे उनसे। वो भी तरीका मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप चलते हैं हमारे फर्स्ट कॉल की तरफ कि कैसे हमें इनविटेशन कॉल देना है। सबसे पहले एक और चीज नोट करो, जब आप किसी हाउसवाइफ को कॉल कर रहे हो तो ध्यान रखना उसको बोलना है आपको वर्क फ्रॉम होम, उसको बोलना है वर्क फ्रॉम होम। और अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको बोलना है ऑनलाइन वर्क। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको बोलना है ऑनलाइन बिजनेस। ये तीनों चीजें क्लियर है? और इंशाल्लाह से अभी थोड़ी देर में मैं लाइक प्रॉपर मॉक कॉल लेकर दिखाऊंगी। मैं 3 लोगों को अनम्यूट करूंगी, एक होंगी हाउसवाइफ, एक होंगी स्टूडेंट और एक होंगे वर्किंग प्रोफेशनल। स्टूडेंट प्लीज मुझसे बच के रहना, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, ठीक है? अभी ये चीज नोट कर लिया आपने? अगर हाउसवाइफ है तो उसको बोलना है वर्क फ्रॉम होम। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हाउसवाइफ है तो उसको बोलना है वर्क फ्रॉम होम। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको बोलना है ऑनलाइन वर्क। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको बोलना है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, इस तरीके से बोलना है। ये चीज क्लियर है?
जॉब वालों के लिए भी वही होगा, बिजनेस वालों के लिए भी वही होगा। स्पेशली याद रखना, जो स्टूडेंट होंगे, जो बिजनेस प्रोफेशनल होंगे, जो भी होंगे, उनके लिए आपको ऑनलाइन यूज करना है। और स्पेशली जो होगा, जो हाउस वाइफ होगा, उसको आपको वर्क फ्रॉम होम ही बोलना है। वो ऑनलाइन बिजनेस को फ्रॉड समझेंगी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम मतलब वो सामने से थोड़ा सा बोल सकते हैं ना कि लाइक बोल सकते हैं 80% हाँ मैंने किया था वो बोलेगी। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए अभी देखो, मैं नॉर्मल कॉल कैसे बात करती हूँ वो दिखाते दिखाते आपको मैं स्टेप्स बोलती रहूंगी, आपको नोट डाउन करना है और बाद में प्रॉपर मॉक कॉल होगा, ठीक है। चलो, अभी मैंने किसी को कॉल की है, मैंने उसको बोला, देखो हेलो, क्या मेरी बात शबनम से हो रही है? एक्चुअली मैम आपने ना वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था कंपनी में, उसी के रिगार्डिंग आपको कंपनी से कॉल आई है ना। आपको यहाँ पर कंपनी का नेम बोलने की जरूरत है और ना ही आपको अपना खुद का इंट्रो देने की जरूरत है। जब बीच में लगेगा, जब एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी तो लीड सामने से आपको पूछ लेगी, या फिर जब आप उसको कॉल टू एक्शन दोगे कि आपको व्हाट्सएप पर आना है, तो तब आप उसको सिर्फ अपना नेम बताओगे। और जब वो आपके व्हाट्सएप पर आएगी तब आप उसको ऑडियो डालोगे कि आपसे बात तो हो गई थी, लेकिन वहां पर मैं अपना इंट्रो नहीं दे पाई थी, आपको वहां पर अपना इंट्रो देना है और अंकित सर की आपको वीडियो शेयर करनी है। क्लियर है ये चीज? गाइस जल्दी चैट बॉक्स में बताओ ये चीज क्लियर है? यस यस, ओके ओके, चलिए ठीक है। एक और बार रिपीट कर देती हूँ, जब हमने उनको किसी को कॉल की, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली मैम आपने ना वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था हमारी कंपनी में, उसी के रिगार्डिंग आपको कंपनी से कॉल आई है, जस्ट इतना ही बोलना है। जैसे ही मैंने उसको ऐसे बोला, अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरी सामने वाली लीड होती है, अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे ही हुआ है कि उसने बोला है कि हाँ हाँ मैम मैंने किया था, वो ऐसे ही बोलेगी। जैसे ही वो ये चीज बोले, अभी आता है आपका मेन पॉइंट। यहाँ पर ना आपकी इंट्रो की हमें जरूरत पड़ी है, ना कंपनी की इंट्रो की जरूरत पड़ी है। वो सब जो चीजें हैं, कभी कभी होता है जब लॉन्ग कॉल जाती है तो तभी हमें उसको बताना होता है कि कौन सी कंपनी है, कौन है, मतलब कि सीईओ कौन है, मैनेजर्स कौन है, ये बताना पड़ता है। लेकिन अब फिलहाल तो मेरी कॉल 3 से 4 मिनट की जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब उतना बोलना नहीं पड़ रहा है। तो गाइस कोशिश करो कि अपना इंट्रो मैटर नहीं करता, कोशिश करो कि सामने वाले से बुलवाओ सब चीजें। अभी नेक्स्ट जब वो बोलेगी कि हाँ मैंने फिलअप किया था फॉर्म, तो अभी आपको लाइक ऐसे लाइक आपको देखो, जब आप बात कर रहे हो तो आपके दोनों हाथ चलने चाहिए, आपको हाथ का मूवमेंट रखना पड़ेगा। हाथ का जिस तरीके से आप बात कर रहे हो तो आपके हाथ भी उसी तरीके से चलने चाहिए, तो आपको ना एक फ्लो मिल जाएगा बात करने का। अभी देखो मैं उसको बोलूंगी, मैम आपने ना कंपनी में डिटेल्स तो शेयर किए हैं, मुझे एक बार कंफर्म करवा दीजिए कि ये डिटेल्स आप ही के हैं। अब आएगा मजा कि अब हम क्या करेंगे, ये डिटेल्स तो हमारे पेपर में है, लेकिन हम उनको इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो हमारे स्क्रीन पर है। मतलब हमारे सामने एक लैपटॉप है जिस पर उनके डिटेल्स फॉर्म भरे हुए हैं। अब मैं उनको उस तरीके से पढ़कर दिखाऊंगी। अभी देखो एक डेमो दिखाती हूँ मैं किस तरीके से सामने वाले को बोलती हूँ। मैं उसको बोलूंगी कि मैम मुझे ना एक बार कंफर्म करवा दीजिए, जो डिटेल्स आपने ना यहाँ पे फिलअप किए हैं ये आप ही के हैं या नहीं, और या फिर आपको इसमें कुछ करेक्शन करवाने हैं। तो आपको इस तरीके से बात करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्रोफेशनल टाइप आपको बात करनी पड़ेगी यहाँ पर। और ये 2 से 3 मिनट में कॉल निपट जाती है यहाँ पर। तो नेक्स्ट मैं उसको बोलूंगी, देखिए मैम आपने फिलअप किया है, आपका नेम रोशनी पाटिल है, एजुकेशन बीए, नहीं एजुकेशन क्या करते हैं वो सिर्फ ग्रेजुएट डालते हैं। यहाँ पर फिर आपको बोलना पड़ेगा, मैम ग्रेजुएशन मतलब आपने बीए किया है या फिर बीएससी किया है, क्या किया है, ऐसे पूछना पड़ेगा, तो वहां पर वो भी बोलेगी वो। फिर एज बोलेंगे 29, सिटी है महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, फिर वहां भी पूछना पड़ेगा कि आप महाराष्ट्र से कहाँ से बिलोंग करती हो ना। एक फ्लो बनाते चलना पड़ेगा आपको, जहां पर आपको ना अपने इंट्रो की जरूरत पड़े ना कंपनी की इंट्रो की जरूरत पड़े। ये जो होगा ना, नेम, एजुकेशन, एज, सिटी, जेंडर, यहाँ पर बनेगा आपका मेन फ्लो। यहाँ से आपको लीड को ना इंगेज करना पड़ेगा, वो यहाँ से बोल सकते हैं ट्रस्ट उसका बिल्ड होगा यहाँ से कि हाँ अरे ये फॉर्म तो मैंने ही फिलअप किया था, हाँ ये तो मेरे ही डिटेल्स हैं, वो बोलेंगे ही बोलेंगे सामने से। क्लियर है ये चीज आपको? अभी देखो मैं एक और बार ये वाला रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन,
कि किस तरह से आपको उसके डिटेल पढ़ने हैं। और गाइस कोशिश करना कि एकदम कॉन्फिडेंट रहना, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर है ये चीज? देखो कैसे होता है, हमारे पास नॉलेज हो या ना हो, लेकिन हमें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि हम सामने वाले से भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। हमेशा अपनी वैल्यू क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, अपनी वैल्यू क्रिएशन पे वर्क करना पड़ेगा। कहीं पर भी हो, अभी देखो चंद चीजों को आपको दिखाना ही पड़ेगा, अगर वो चीजें नहीं है तब भी आपको दिखानी ही पड़ेगी। आपके पास भले से आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रिटेंड करना पड़ेगा कि उससे ज्यादा नॉलेज आपके पास है। जो भी होता है वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही बोलता है। यहाँ पर जो फर्स्ट कॉल होगी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पर ही होगी, वहां पर कोई आपको जज करने वाला नहीं रहेगा। या तो कॉल अच्छी जाएगी या तो बुरी जाएगी। बुरी जाएगी मतलब क्या होगा, या तो वो सामने वाला बंदा कॉल कट कर देगा। वो बंदा अगर कॉल कट करता है तो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, इंशाल्लाह से वही बताती हूँ मैं आपको इंशाल्लाह से, ठीक है? ये चीज क्लियर है? अभी एक और बार बोल रही हूँ, देखो उसको ऐसे बोलना है, मैम आपने ना यहाँ पे डिटेल्स फिलअप किए हैं, आपका नेम रोशनी पाटिल है, आपका एजुकेशन बीए है, आपकी एज 29, सिटी महाराष्ट्र, और मोबाइल नंबर ऐसे 6362, लाइक ऐसे आपको नंबर बोलना है उसका। ये क्लियर है? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ ये चीज क्लियर है, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ती हूँ। ओके चलिए चलिए क्लियर। और एक चीज याद रखना, जब आप उसके ना डिटेल्स जब फिलअप वाले से पूछते रहते हो ना, वहीं पर सडनली पूछ लेना, अरे मैम आप हाउसवाइफ हो या फिर कोई वर्क करते हो, लाइक ऐसे आपको पूछना है। देखो हमें बात करते करते पता चल ही जाएगा कि वो एक हाउसवाइफ है, लेकिन हमें ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो हाउसवाइफ है, उसके मुंह से बुलवाना पड़ेगा हमें। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ क्या? नो नो चलिए ठीक है। ये चीज क्लियर है आप सबको? जैसे ही एक देखो, जब हम उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं ना, वहीं पर हमें फ्लो बनाना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्या मतलब कि उससे बुलवाना पड़ेगा थोड़ी बहुत चीजें। और कभी कभी कैसे होता है ना कि वो सिटीज के नेम ना बहुत सारे अजीब होते हैं, तो हमें पता भी नहीं होती वो चीजें, तो वो भी उसे मुंह से बुलवाना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो अभी ये क्लियर है, ठीक है? और इन केस एक और चीज सुन लो, कोई लीड होती है लाइक बोल सकते हैं वो ना अपने डिटेल शो नहीं की होती है, लाइक बोल सकते हैं कि थोड़े लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं आता है प्रॉपर, तो वो हर जगह क्या किए होते हैं, या तो अपना नेम डाले होते हैं या तो फोन नंबर, बस इतना ही डाले होते हैं। तो बाकी डिटेल्स आपको कैसे फिलअप करवाने हैं अभी देखो मैं वही बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो हमने यहाँ तक बोल दिया कि आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था, तो कंपनी के एंड से आपको कॉल आई, ये हमने बोल दिया उसको। तो फिर नेक्स्ट अब हम क्या बोलेंगे, मैम देखो आप शायद ना पूरा फॉर्म फिलअप करना ना भूल गई हैं, तो मुझे ना आपके डिटेल्स चाहिए, प्लीज मुझे पहले डिटेल्स बता दीजिए, मैं आपको फिर बताती हूँ कि मैंने आपको कॉल क्यों की है। तो इसके मतलब इस तरीके से आपको करना पड़ेगा वहां पर। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल उसने अपना नेम दिया है रोशनी पाटिल और अब जस्ट अपना फोन नंबर दिया है, तो बात करते करते एक फ्लो में आपको पूछना पड़ेगा, ये बताइए मैम आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मोस्ट प्रोबेबली वो लोग या तो 12th पास होते हैं या तो 10th पास होती है, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस हमारी इसी टाइप की होती है। जो एजुकेटेड ऑडियंस भी है वो भी लाइक बीए बीकॉम एमएससी यही होता है, बट उनके पास बोल सकते हैं ना सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं होता है, तो वो भी फॉर्म फिलअप पूरा कंप्लीट नहीं करती है। थोड़े लोग करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। तो अभी अपना अब आपका फिर से टास्क होगा, पेन और डायरी तो आपके हाथ में होती ही है, तो आपको लाइक इस तरीके से देखो, पहले खुद में कॉन्फिडेंस रखना इस चीज को लेकर कि आप एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, और दिमाग में हमेशा एक चीज याद रखना, आप लोगों को स्किल सिखाने का सोच रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट ये कुछ ये सेल नहीं कर रहे हो। जब तक आप अपने माइंडसेट पे वर्क नहीं करेंगे, आप कॉलिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको चीजें बेचनी है, ये चीज करके नहीं करना है आपको, आपको बस ये करना है कि आज मैंने ये स्किल इस प्लेटफॉर्म पर सीखी और अब मैं ये स्किल दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूँ, पहुंचाना चाहता हूँ। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए। क्लियर है ये? जी ओके ठीक है चलिए क्लियर। ओके ओके एक इंपॉर्टेंट नोट बता रही हूँ आपको,
अगर कॉलिंग का ना एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं उसी टाइमिंग पर करती हूँ, तो मैं उस पहले टाइमिंग का आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। और स्पेशली आपको अंकित सर की हाइप क्रिएट करके रखनी है। ये किस तरीके से करोगे आप, और हर चीज ना आपको लाइक बोलना है ना कि सब कंपनी पे डालना है और अंकित सर पे डालना है कि जो करेंगे हमारे मैनेजर करेंगे, लाइक इस तरीके से भी करनी है चीजें। वो चीजें मैं आपको बताती हूँ, इंशाल्लाह से सिखाती हूँ, ठीक है। अभी देखो एक चीज नोट करते चलो, अगर आप कॉलिंग कर रहे हो 11:15 और 2 o'clock के बीच में, तो आपको वेबिनार, मतलब वेबिनार नहीं, ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग सेशन के जो होता है ना, वो 7 बजे का आज का करना है। आपको लीड को आज के वेबिनार में बिठाना है, अगर आप 11 बजे से 2 बजे के अंदर कॉलिंग कर रहे हो तो। क्लियर है ये चीज? चलिए ठीक है, क्लियर है। चलिए, और अगर इन केस आप 3 बजे, ओके रिपीट कर देती हूँ, चलिए ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है, इसको कहीं पर लिख लो आप। अगर आप 11:15 से 2 o'clock तक किसी लीड को कॉल कर रहे हो, तो आप उसे आज के वेबिनार में इनवाइट करोगे, आज के 7 बजे वाले वेबिनार के लिए इनवाइट करोगे। अगर इन केस आप किसी लीड को 3 बजे के बाद कॉल कर रहे हो, तो कोशिश करना कि उसको कल के लिए इनवाइट करो, क्योंकि सडन से लीड रेडी नहीं होगी। आवाज कम आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में बताना, आवाज क्लियर है ना मेरी? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके चलिए ठीक है, ये नोट कर लिया? फुल लाउड, ओके ओके ठीक है। चलिए 11:15 से 2 o'clock को कर रहे हो, तो आपको आज के वेबिनार के लिए पिच करना है, मतलब कि उसको ना आपको ऑप्शन देना है। लाइक इस तरीके से देखिए, हमारे यहाँ ना फ्री का ट्रेनिंग सेशन हो रहा है आज और कल। हमारे जो सीनियर मैनेजर है मिस्टर अंकित बंसल, वो ट्रेनिंग करने वाले हैं, जहां पर बहुत सारी हाउसवाइफ आने वाली हैं, स्टूडेंट्स आने वाले हैं। उन सबको ना हमारे सर एक कंप्लीट रोड मैप देने वाले हैं। वो आपको लाइक बताएंगे कि कैसे आप लर्निंग से अर्निंग का प्रोसेस कर सकते हैं, वो पूरा आपको प्रॉपर सिखाएंगे। इस वे में आपको अंकित सर की ना हाइप क्रिएट करनी है वहां। ये चीज क्लियर है? अभी मैं यही बताऊंगी कि और अंकित सर की आपको हाइप कैसे क्रिएट करके रखनी है। और एक बार ओके, चलिए ठीक है, एक और बार बता देती हूँ। इफ इन केस अगर आप कॉलिंग कर रहे हो 11:15 और 2 o'clock के बीच में कॉलिंग कर रहे हो, तो आपको वेबिनार की लाइक उनको ऑप्शन देना है लीड को, आज और कल 2 दिन फ्री का ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, आप किसमें कंफर्टेबल हो आपको ये पूछना है। और ये सेशन 2 ही दिन होने वाला है। आप मुझे बता दीजिए कि आप कौन से सेशन के लिए कंफर्टेबल हो, तो मैं आपकी ना सीट बुक कर देती। आपको इस तरीके से हाइप क्रिएट करनी है। क्लियर है ये गाइस? ये चीज क्लियर है? चलिए ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ओके। अगर इन केस, अगर अगर इन केस अगर आप किसी लीड को 3 बजे के बाद बात कर रहे हो, तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप उसको नेक्स्ट डे के लिए इनवाइट करो। उसी डे के लिए इनवाइट नहीं करना, क्योंकि वो लोग नहीं रेडी होंगे उसी दिन के लिए, क्योंकि उनके भी स्केड्यूल्स होते हैं, हमें उनको भी लाइक सुनना पड़ेगा। अगर इन केस वो कल के लिए रेडी नहीं हो रही है, तो आपको पूछना पड़ेगा, आज एक और सेशन है बट मुझे देखना पड़ेगा कि आपके लिए सीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। हमेशा याद रखना, सर जो बोलते हैं ना, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, यही है वैल्यू क्रिएशन। खुद की भी वैल्यू क्रिएट करो और सर के लिए वैल्यू क्रिएट करो। आपको सर के लिए इस तरीके की हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी कि वो सामने वाला बंदा तड़पे सेशन के लिए, वो सामने से आपको लिंक मांगे, आपको उस तरीके से लाइक वहां पर हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए क्लियर। एक और चीज नोट कर लो या फिर दिमाग में बिठा लो, कभी भी वेबिनार वर्ड यूज नहीं करना। वेबिनार नहीं यूज करना, फ्री ट्रेनिंग सेशन ही यूज करना। जो सर बोलते हैं ना फ्री ट्रेनिंग सेशन, यहाँ से लाइक बोल सकते हैं, जब भी कोई सुनता है फ्री का है तो सब लोग भागे आ जाते हैं। फ्री का सबको चाहिए, तो कोशिश करना हमेशा फ्री वर्ड यूज करना। हमारे यहाँ एक फ्री का ट्रेनिंग सेशन होने वाला है आज और कल। अब समझो कि फॉर एग्जांपल मैं 11:15 वाली लीड से बात कर रही हूँ, तो मैं उसको बोलूंगी
मैम देखो मैम आज और कल ना हमारे यहाँ एक फ्री का ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। हमारे जो सीनियर मैनेजर है मिस्टर अंकित बंसल, वो ट्रेनिंग करने वाले हैं, जहाँ पर बहुत सारे हाउसवाइफ आएंगी, स्टूडेंट आएंगी। वो उनको ना प्रॉपर बताने वाले हैं, और लाइक आप वहाँ पर उनको लाइक आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो भी क्वेरीज होगी, आप सब उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो वहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको हाइप क्रिएट करनी होगी। क्लियर है ये चीज? फ्री ट्रेनिंग सेशन, जब भी कॉल पर बात करो आपको फ्री पर जोर देना है। फ्री ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, फ्री ट्रेनिंग सेशन, ठीक है? लेकिन उसको भी आपको इस कॉन्फिडेंस लेवल से बोलना पड़ेगा कि ये बाद में फ्री का नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार होगा। क्लियर? ओके, क्लियर। अभी देखो अभी फॉर एग्जांपल मेरी लगभग बात उनसे हो चुकी है। लाइक मैंने उनको बता दिया कि फ्री का ट्रेनिंग सेशन है, ये सब है। अभी देखो मैं नेक्स्ट अब कॉल टू एक्शन मैं कैसे दे रही हूँ, अब वो देखो। ओके मैं आप सबके ऑब्जेक्शन बाद में लूंगी। अभी फिलहाल देखो मैं मतलब जो लास्ट पॉइंट होगा लीड को मैं क्या कॉल टू एक्शन देती हूँ, अभी आप वो सुन लो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मेरी उसकी बात हो गई है, लगभग मैंने कहाँ तक बात कर ली उससे कि आपने फॉर्म फिलअप किया था, मैंने उसकी डिटेल्स पढ़ ली और मैंने उसके बारे में थोड़ा सा जान भी लिया कि वो एक हाउसवाइफ है, लाइक घर पे ही लाइक रहती है, पढ़ी लिखी तो है लेकिन जॉब वॉब कुछ नहीं करती है, लेकिन कुछ ऑनलाइन सीखना चाहती है, कुछ करना चाहती है, मैंने जान लिया उसकी बातों से। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला देखिए मैम आज हमारे सर ना, हमारे जो अंकित सर हैं, वो एक सेशन करने वाले हैं जहां पर वो आपको प्रॉपर सिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना बोल सकते हैं 80% ना हमारे पास हाउसवाइफ ही हैं जो वर्क कर रहे हैं हमारी टीम में। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप आ सकते हो ट्रेनिंग सेशन में, क्योंकि आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है सेशन। अगर 11:15 की लीड है तो उसको बोलना है आज और कल, उसको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। अगर मतलब 3 बजे वाली लीड है तो उसको सिर्फ कल का बोलना है। क्लियर है? ओके चलिए ठीक है, अभी हम लोग करेंगे एक मॉक कॉल, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बताती हूँ कि और आपको क्या क्या करना है। गाइस मुझे ये चीज बताओ, क्या यहाँ पर इस कन्वर्सेशन में मुझे कहीं पर भी लगा कि मुझे अपना इंट्रो देने की जरूरत है या फिर मुझे कंपनी का इंट्रो देने की जरूरत है? नहीं नहीं। चलिए ठीक है। अभी मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में स्टूडेंट कौन है? मैं एक स्टूडेंट को अनम्यूट करूंगी, और एक जो होंगे हाउसवाइफ को अनम्यूट करूंगी, और एक वर्किंग प्रोफेशनल को। तो कौन आना चाहेगा मेरे साथ मॉक कॉल पे? सबसे पहले मैं करूंगी एक हाउसवाइफ को, तो हाउसवाइफ में कौन आना चाहेगा? ओके ठीक है, तो मैं हाउसवाइफ को म्यूट करती हूँ, रुक जाओ। ओके ठीक है चैताली मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। देखिए चैताली मैम। हाय। हाय चैताली दी, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो अशफाना? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो ओके। बहुत ही अच्छा सेशन है, बहुत कुछ सीखने मिला आज से, आपसे मुझे आज बहुत सारा। ओह थैंक यू सो मच दी। थैंक यू आपको बोलना है मुझे कि आपने इतना अच्छा सेशन लिया है आज। ठीक है चलो दी। यस यस। अभी देखो आप एक हाउसवाइफ हो, और दी प्रॉपर जो चीज आप फेस कर रहे हो ना एग्जैक्टली मुझे वही बताना, तो मैं उस अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। राइट राइट ओके। मॉक कॉल करेंगे कि मैंने आपको कॉल की है, आप एक हाउसवाइफ हो, तो यूजुअली हाउसवाइफ आपको क्या ऑब्जेक्शन देती है, आप मुझे वही ऑब्जेक्शन दोगे। और गाइस आप सब लोग सुनना कि मैं इनको कैसे टैकल करती हूँ। और एक चीज बताती हूँ, जो स्टूडेंट है मैं बहुत बहुत ही डांटती हूँ उसको, तो सोच समझ के आना जो स्टूडेंट अपना नेम दे रहा है यहाँ पर। बताना चैताली दी। यस यस। चलिए ठीक है, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, बस 2 मिनट। ओके दिन बुरे चल रहे स्टूडेंट हमें कर देती हॉट खड़ी। हेलो हेलो। मेरी बात चैताली से हो रही है? हाँ हो रही है, आप कौन?
जी मैम, आपने ना यहाँ वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था हमारी कंपनी में। नहीं, मुझे नहीं करना नहीं है, मैंने ऐसे ही कर दिया था, मुझे करना नहीं है। फिर मैम एक बात बताइए, 2 मिनट मुझे मिल सकते हैं आपकी? बस 2 मिनट दे देना। हाँ ठीक है, बोलिए। मैम यहाँ पर लाइक लिखा हुआ है, नेम चैताली है, एजुकेशन बीए है, एज 29 है, सिटी महाराष्ट्र है, और ये नंबर बताना 6362338588 क्या आप ही का है? हाँ मेरा ही है। फिर मैम ये किसने फिलअप किया है? ये मैंने ही फिलअप किया है, बट अभी मुझे नहीं करना है। बट दिस इज नॉट द वे ना मैम कि आप फॉर्म फिलअप करते हो और लाइक बोलते हो कि हमने नहीं किया। ये रॉन्ग वे है ना मैम। सॉरी। इट्स ओके मैम, ये बताइए क्या करते हो? मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके, क्या पढ़ाई की आपने? मैंने लाइक ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है मैंने। ओके, कभी सोचा नहीं कि कुछ करूं लाइफ में, कि ऐसे कुछ हो, घर बैठे बैठे 2 से 3 घंटा वर्क कर पाऊं, तो ऐसे कुछ नहीं सोचा क्या आपने? नहीं कुछ सोचा नहीं, बट अभी सोच रही हूँ करने का कुछ, क्योंकि अभी लाइक बहुत फ्री टाइम मिलता है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ करना है, मुझे फैमिली को और सपोर्ट मैम करना है। अभी तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। देखो, आज ना एक फ्री की ट्रेनिंग हो रही है हमारी कंपनी में, आज और ओके। कल। हमारे जो हम्म। सीनियर मैनेजर है ना, मिस्टर अंकित बंसल, वो ना ट्रेनिंग देने वाले हैं एक हाउसवाइफ और एक स्टूडेंट को। हमारे पास ना इतने सारे हाउसवाइफ हैं मैम, आपको क्या बताऊं, लाइक लिटरली 80% हाउसवाइफ हैं हमारे इसमें ग्रुप में। तो सर ना अच्छा। प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि आपको कैसे वर्क करना है, क्या करना है। मैम आप आ जाओगे क्या आज ट्रेनिंग में? बट मुझे ये बताइए कि क्या इसमें पैसे देने होते हैं, कुछ अरे पैसे मैम भरने होते हैं? देखो मैम, पैसे तो आप दब दोगे ना, अभी फिलहाल तो फ्री का है ना सेशन। फ्री का राइट। हाँ। फ्री का ट्रेनिंग है, अभी फ्री का ट्रेनिंग अटेंड कर लो। उसके बाद जो होगा आप मुझे कॉल बैक कर लेना बाद में, आपकी जो भी इंक्वायरीज होंगी, आपके जो भी ऑब्जेक्शन होंगे, मैं आपको बता दूंगी। बट पैसे भरने होंगे तो मैं पहले ही बता दूं, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं भर पाऊंगी। मैम आपको ये एक बात बताओ, क्या मैंने आपको बोला कि मैम आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मैंने कहीं पर भी आपको बोला ये चीज? नहीं बोला अभी तक आपने। तो फिर मैंने क्या बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। आज और कल फ्री का ट्रेनिंग सेशन है। देखो मैम, हम्म। लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो और अर्निंग भी करना चाहते हो, अर्निंग का पार्ट ना मैम थोड़ा साइड में रख देना, फर्स्ट लर्निंग पर फोकस राइट। करना। अर्निंग खुद ब खुद, हम्म। अर्निंग मतलब ओके। लर्निंग करना चाहते हो तो आप बता देना, मैं आपकी सीट हम्म। रिजर्व। ठीक है, मैं आपको सोच के बताती हूँ। देखिए मैम, सोचने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट का सेशन है तो सीट बहुत लिमिटेड है, और ना मुझे ये डेटा मेरे मैनेजर को सेंड करना होता है। तो ओके आप ओके। सिलेक्ट किए हैं, आपकी सीट बुक होगी नहीं होगी वो हमारे मैनेजर डिसाइड करेंगे। मैं उनको बोल दूंगी कि हाँ आप लेने वाले हो सेशन, तो मैं उनको बोल दूंगी सर, मतलब आपका डेटा भेज दूंगी और एक ऑडियो डाल दूंगी सर को मैं। तो वहां से आपका प्रॉपर सिलेक्शन होकर आएगा और आपका पास बनकर आएगा वहां से कि आपका ओके। सिलेक्शन हुआ या नहीं सेशन के लिए। ठीक है, टाइम क्या होगा, कितने बजे होगा ये? शाम को 7 बजे मैम। 7 बजे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि डिनर प्रिपरेशन सारी चीजें होती है, कैसे कर पाऊंगी फिर मैं? मैम देखो, अगर कुछ करना हो तो करना, एक काम कर सकती हो आप, डिनर प्रिपेयर करते करते सेशन ले लेना, ऐसे भी कर सकती हो। हमारे पास तो कितने सारी हाउसवाइफ हैं जो अपना डिनर बनाते रहती हैं और लाइक सर का सेशन भी कर लेती रहती हैं। अच्छा, ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो कंफर्म आप आओगे आज? आज तो नहीं होगा पॉसिबल, मैं कल पक्का कर लूंगी। कंफर्म कर लोगे ना? हाँ कल पक्का कर लूंगी। ठीक है, आप एक काम करो, मुझे ना जल्दी से व्हाट्सएप पर हाई भेज दो, मेरा नाम ठीक है। लो अशफाना के नाम से, और मुझे ना हम्म। व्हाट्सएप पर हाई भेज देना। मैं क्या करूंगी, आपका नंबर सेव करूंगी और आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, कल के सेशन के लिए वो आपको अपडेट दे दूंगी। ठीक है, चलेगा। क्योंकि मैं ना आपको करती हूँ मैसेज। हाँ, क्योंकि हमारे सर की तरफ से आपका प्रॉपर सिलेक्शन होके आएगा ना, तो जब हम्म। आएगा तो मैं तब आपको बता पाऊंगी डिटेल। ओके फाइन, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपका ना सीट मतलब यहाँ पे रिजर्व कर रही हूँ, मैं मेरी अभी कंफर्मेशन अभी भेज रही हूँ मैं सर को आपका। तो आप जल्दी हम्म। हाय भेज दो ताकि मैं भी आपका नंबर सेव कर लूँ। और देखना मैम कि अगर आप व्हाट्सएप पर नहीं आए, फिर आपकी सीट मिस हो गई, तो फिर लाइक बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी आपकी miss हो जाएगी, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं 2 मिनट में आपको मैसेज करती हूँ। ओके मैम, आपको पता है आप कितने स्वीट हो, आपने कितने स्वीटली सब इसका आंसर किया। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके ना थैंक बहुत यू। अच्छा। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय मैम। बाय बाय। बाय। ओके चेता दीदी, आप म्यूट हो जाए। गाइस, कैसा लगा एक हाउसवाइफ को कैसे करना है? अमेजिंग, वेरी नाइस। ओके
ओके, जबरदस्त, अमेजिंग, गुड जॉब। ओके ओके ओके, चलिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। सुपर, ओके। चलिए ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट जो करूंगी, मुझे ये बताओ, स्टूडेंट में कौन आना चाहेगा? स्टूडेंट में कौन आना चाहेगा? यार चैट तो बहुत फास्ट जा रही है, एक है कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है। आदिल खान, ओके, जस्ट अ मोमेंट। आदिल खान, मिस्टर आदिल खान, आप अनम्यूट हो सकते हो। आदिल खान, आप अनम्यूट हो सकते हो, नहीं हो पा रहे हो क्या? हेलो। ओके, हाय। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप स्टूडेंट हो? हाँ, स्टूडेंट हूँ, बीए रनिंग है मेरा। ओके, चलिए ठीक है। अभी आप एक स्टूडेंट हो, लाइक अब समझो कि फॉर एग्जांपल आपको एक स्टूडेंट को कॉल करनी है, जब जो आप ऑब्जेक्शन फेस करते हो एक स्टूडेंट को लेकर, ओके आपको वही मुझे एग्जैक्टली बोलना है कि क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ओके, ठीक है। ठीक है, रेडी? ओके, ठीक। चलिए ठीक है, एक मिनट बताना, आपने क्या किया है? बीए? हाँ, मेरा बीए चल रहा है अभी। ओके, कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेडी? ओके, ठीक। हेलो, हेलो। क्या मेरी बात आदिल खान से हो रही है? यस, आदिल बोल रहा हूँ। ओके सर, एक्चुअली ना आपने फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन वर्क के लिए। यस, करा था ना। ओके, उसी के रिगार्डिंग ना कंपनी से आपको कॉल आई है, 2 मिनट मिलेंगे मुझे आपके? ओके, ठीक है, जरूर। ओके, चलिए ठीक है। आपने ना फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन आपने ना कंप्लीट डिटेल्स नहीं दिए हैं अपने। मुझे बताना जरा, लाइक आपका नेम आदिल खान है, राइट? हाँ। आपका एजुकेशन आपने सिर्फ ग्रेजुएट लिखा है यहाँ पर, क्या एजुकेशन है आपकी, मतलब क्या पढ़ रहे हो? मेरा अभी चल रहा है, रनिंग है, बीए कर रहा हूँ मैं। ओके, रनिंग भी, कौन से सम में हो? आर्ट्स कर रहा हूँ मैं। आपका ईयर कौन सा चल रहा है? मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। ओके 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 ओके, सेकेंड ईयर चल रहा है, ठीक है। और बीए के बाद कुछ प्लान किया है, क्या करने वाले हो? हाँ, बीए के बाद ऑब्वियसली देखेंगे, कोई वैकेंसी वगैरह मिल जाए या फिर और कुछ चीज़ की ट्राई करेंगे। ओके, जॉब जॉब करना है आपको, राइट? हाँ, जॉब का माइंडसेट तो नहीं है, बट अगर कोई दूसरा सोर्स मिला तो कोई देखेंगे कोई चीज़। आज आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगी तो करोगे? हाँ श्योर, तभी मैंने अप्लाई करा है। ओके, पहले ना मुझे आपके डिटेल्स बता देना, क्योंकि ना मुझे ये मेरे मैनेजर को शेयर करने होते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने कंप्लीट नहीं भरा है फॉर्म। ओके, ठीक है। अपनी एज बताना। एज मेरी 20 ईयर्स है। ओके, सिटी? सिटी राजस्थान। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ पर आपका नंबर तो शो कर रहा है, ये आपका ही नंबर है ना? कौन सा? जो अभी आपने यहाँ दिया है 6362338588, ये आप ही का है ना नंबर? यस यस, मेरा ही है। ओके, चलिए ठीक है, फिर बढ़िया। अभी देखो, आपको बताती हूँ मैंने आपको कॉल क्यों की है। आज ना हमारे जो कंपनी के सीनियर मैनेजर है मिस्टर अंकित बंसल, अच्छा। वो ना एक फ्री का ट्रेनिंग सेशन करने वाले हैं, जहाँ ओके। पर वो एक कंप्लीट रोड मैप देंगे कि कैसे एक स्टूडेंट लर्निंग से अर्निंग कर सकता है। आपको वो प्रॉपर बताएंगे कि स्किल्स सीख कर उन स्किल्स से आप अर्निंग कैसे करोगे। अंकित सर आपको प्रॉपर बताने वाले हैं। तो मुझे एक चीज और बता दो, क्या आपको दिन में 2 से 3 घंटा मिल जाता है? हाँ, टाइम तो मिल जाता है, 2-3 घंटे तो आराम से मिल जाता ओके, तो 2-3 घंटा दे सकते हो ना? है। हाँ, दे सकता हूँ आराम से। चलिए ठीक है, फिर बहुत ही बढ़िया हो गया। लाइक मुझे लग रहा है कि ये आप ही के लिए बना है प्लेटफॉर्म, मुझे अभी ऐसे लग रहा है। तो मुझे ये बता दीजिए, मैं आज के लिए आपकी सीट बुक कर दूं, क्योंकि मैंने बुकिंग के लिए आपको कॉल की है। पहले ना रिजर्वेशन करना पड़ेगा सेशन के। हाँ, पेमेंट करना पड़ेगा क्या?
अरे कुछ पेमेंट नहीं है, मैंने कहीं पर बोला आपको पेमेंट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए तो बोल रही हूँ कि आपके लिए है सेशन, स्टूडेंट शाम को होगा क्या? जी? हेलो, शाम को 7 बजे होगा? हाँ शाम को 7 बजे। एक्चुअली मैंने पहले भी कराया तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने फंसा दिया था मुझे पहले भी। अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक काम करो, मैं एक काम करती हूँ, अभी ना आपकी सीट रिजर्व कर देती हूँ आज के सेशन के लिए 7 बजे का। वहां ओके पर ठीक। आप वो अटेंड करना, फिर उसके बाद मुझे कांटेक्ट करना। ना चेन ओके मार्केटिंग है ना च्युइंगम मार्केटिंग है, आपका ये जो भी ये बिजनेस को लेकर माइंडसेट है ना, आज हमारे अंकित सर आपको पूरा क्लियर कर देंगे। ओके ठीक। होता क्या है ना कि वेबिनार के बाद में वो पेमेंट करने का बोलते हैं, तो बाद में तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, इसलिए। अरे अभी फिलहाल तो मैंने पेमेंट का कुछ बोला ही नहीं है आपको। देखो पेमेंट करना होगा भी, जब तक मैं और मेरे मैनेजर बोलेंगे नहीं तब तक आप पेमेंट कर नहीं पाओगे। हाँ मैं आपको ऑनेस्टली बोलती हूँ कि आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, बट द थिंग इज कि जब तक हम चाहेंगे नहीं आप वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम पहले आपको टेस्ट करेंगे कि आप वो काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आप प्रॉपर आपका सिलेक्शन होगा उस चीज के लिए। जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं आप पेमेंट तो कर ही नहीं पाओगे हमारे पास। और हम आपको ओके सामने से बोलेंगे भी नहीं कि आप इन्वेस्ट करो। पहले हम आपको प्रॉपर काम सिखाएंगे, फिर हम आपको बोलेंगे। आप खुद जब तक सामने से नहीं बोलते कि मैम हमें इन्वेस्ट करना है, मुझे सीखना है, तभी। और एक चीज आपको बताती हूँ आदिल, एक चीज याद रखना, यहाँ पर हम ना स्किल सिखा रहे हैं लोगों को। अभी देखो मैंने खुद एक स्किल यहाँ पर सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने यहाँ पर सीखी, कंटेंट क्रिएशन मैंने यहाँ पर सीखी, और लाइक बोल सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल मैंने यहाँ पर सीखा। तो वही चीज मैं यहाँ सीख कर लोगों को वही पहुंचा रही हूँ। मेरा मोटिव स्किल सीख कर अर्निंग करने का। आजकल की जनरेशन कैसी है पता है, सब लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, राइट। यस यस। और पेरेंट्स को लाइक ज्यादा ये नहीं करना चाहते, खुद ही करना चाहते, अपने खर्चे खुद उठाना चाहते हैं। ओके तो इस वजह से लाइक मैं बोलूंगी कि आप ये सेशन अटेंड करो, मैं आपकी सीट बुक कर रही हूँ। तो आप आज शाम को 7 बजे याद से पूरा कंप्लीट सेशन अटेंड करना। और ओके, फिलहाल सेशन तो मैं अटेंड कर लूंगा। ना सिर्फ लर्निंग पर फोकस करना, अर्निंग का वो सेकेंडरी पॉइंट आप छोड़ दो। आज आपको फ्री में जो सीखने को मिलेगा आज और कल, वो सीखने के लिए आ जाना। ओके ठीक है, सेशन तो मैं अटेंड कर लूंगा, बट आप मतलब नॉर्मल सा मुझे बता सकते हो एक्चुअल में काम क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा? नॉर्मल समय बताने को आपको बता सकती थी, ठीक है चलिए, आप इतना स्वीटली हर चीज का आंसर कर रहे हो, सब कुछ सब आंसर अच्छे से कर रहे हो, लगता है आप बहुत मतलब एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वर्क क्या होगा कैसे होगा। ओके अभी शुक्रिया। ओके चलिए, हमारे यहाँ ना लाइक 2 टाइप की अर्निंग होती है, एक होता है फ्रीलांसिंग और एक होता है एफिलिएट। तो मैं पहले आपको दोनों का एक एक डिफरेंस बता देती हूँ। तो अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग, मैं खुद भी कर रही हूँ फ्रीलांसिंग, कैसे करते हैं वो बताती हूँ। हमारे पास ना 45 प्लस कोर्सेज हैं। ओके कि वो कोर्सेज में आपको लाइक बोल सकते हैं 2-3 कोर्सेज आपको सिलेक्ट करना है और उसको प्रॉपर कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि उसको देख लिया और छोड़ दिया, नहीं, उसको प्रॉपर कंप्लीट करके वो कोर्सेज को लाइक आपको स्किल पॉलिश करनी पड़ेगी। लगभग आपको यहाँ पर अर्निंग के लिए 3 महीने वेट करना पड़ेगा, 3 महीने तक आपको सीखना पड़ेगा। ये होती है फ्रीलांसिंग। यस, फ्रीलांसिंग के लिए आपको ऐसे रहेगा। एक और है बोल सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें कैसे होगा, अभी मुझे ये बताओ, क्या आप विराट कोहली को जानते हो? हाँ जानता हूँ, बहुत बड़ा फैन उनका। चलिए ये तो बड़ी बढ़िया है, मैं भी हूँ उनकी फैन। तो ठीक है, विराट कोहली, विराट कोहली को जानते हो? विराट कोहली पूमा को प्रमोट करता है, ये जानते हो? हाँ जानते हैं। तो ठीक है चलो, ये भी बहुत बढ़िया। विराट कोहली को ऐसे बोलते हुए देखा है, आज मेरे पूमा के शूज पर इतना ऑफ चल रहा है, आप ये बाय कर लो। हाँ ये स्टोरीज वगैरह प्रमोशन में देखे वो बहुत बार। यस एग्जैक्टली यही होता है, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पर वो विराट कोहली कर रहा है पूमा को प्रमोट, और जितना ऑफ जा रहा है वो जा रहा है विराट कोहली के अकाउंट में। ओके और हमारे पास यहाँ है कोर्सेज, ओके और हम कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं और इसका अमाउंट जा रहा है हमारे अकाउंट में, इसका कमीशन जा रहा है हमारे अकाउंट में। ओके ठीक है। क्लियर है? देखो मुझे तो लाइक अब अगर ये चीज मेरे मैनेजर को मालूम पड़ी कि मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ समझा दिया है, तो लाइक वो अलग चीज हो जाएगी। फिर मैंने आपको सारा बता दिया है कि फ्रीलांसिंग और एफिलिएट क्या होता है, ठीक है। फिर भी लेकिन जो सर समझाएंगे ना वो आपको प्रॉपर लाइक बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, चीजें सारी बताएंगे, ठीक है।
हाँ यस, आई थिंक आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। लाइक नॉर्मल और भी डाउट है तो वो वेबिनार में देखते हैं, क्लियर हो जाएंगे सब। वेबिनार में आप सर को भी डायरेक्टली पूछ सकते हो और आफ्टर वेबिनार भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बट एक चीज पूछनी थी। अभी आपने मेरे को बताया थोड़ा वर्क के बारे में कि कोर्सेज वगैरह है, उनसे आप स्किल सीखोगे, है ना। फ्रीलांसिंग के बारे में तो मुझे ऑलरेडी पता है, बट कोर्सेज आप बता रहे हो तो मतलब पैसे तो देने पड़ेंगे कोर्सेज वगैरह के लिए, अगर हमें करनी होंगी तो। हाँ, अगर आपको कोर्सेज करने हैं तो वो तो चीज करनी ही पड़ेगी ना। देखो, ओके मतलब। कोई भी देखो, अगर आज फ्री की चीज मिल रही है ना, उसको बटोरो, आज और कल में बटोरो, फिर उसके बाद जाना उस चीज पर। जहां पर इन्वेस्टमेंट करना होगा वहां पर लाइक बोलते हैं ना, अभी देखो फॉर एग्जांपल, आपने बोला कि इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, राइट। मैं आपको ऑनेस्टली बोलती हूँ कि इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, 22,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, बट 22। लेकिन जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक हमारे मैनेजर नहीं चाहेंगे, आप वो चीज नहीं कर पाओगे। यहाँ ओके पर ठीक। क्योंकि हर चीज का सिलेक्शन होता है। भाई हम लोग चेक करेंगे कि आपको काम कर पाओगे या नहीं, फिर कल आप बोलोगे कि मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरा कुछ भी नहीं हो पाया, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, आप मुझे पूछोगे, राइट। तो ओके। पहले हम उस चीज को लेकर अश्योर हो जाएंगे कि आप वो चीज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। चलिए हाँ ठीक है, ये कॉल ना बहुत ज्यादा लंबी जा रही है क्योंकि मेरे पास डेली के 100+ होते हैं कॉन्टेक्ट। एक और चीज आपको बताती हूँ, डेली के 2 घंटे मिलते हैं, आपने बताया ना। हाँ हाँ। अब तो मैंने ऑलमोस्ट आपको काम समझा ही दिया है। चलो और भी बता देती हूँ आपको, 2 मिनट और लग जाएंगे मुझे। अभी हाँ मैंने आपको मुझे भी कुछ। अभी मैंने आपको कॉल किया, राइट। हाँ हाँ। तो ऐसे ही ना बहुत सारे लोग इंक्वायरी किए होते हैं और वो लिस्ट ना हमारे मैनेजर के पास आई होती है। तो हमारे मैनेजर हमें क्या करते हैं, वो उसमें से लाइक हमें थोड़े से कॉन्टेक्ट दे देते हैं। वो हमें बोलते हैं कि आप इनको कांटेक्ट कर लो, इन लोगों ने इंक्वायरी की है और इनको वेबिनार के लिए बुला लो, मतलब ट्रेनिंग सेशन के लिए बुला लो। ओके। क्या इतना कर पाओगे? हाँ कर लेंगे, बट एक डाउट था वो भी पूछना था मतलब। अच्छा ठीक है, सुनो, आपके जो भी डाउट्स हैं मैं इंशाल्लाह से आफ्टर वेबिनार क्लियर करती हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे अभी इनविटेशन कॉल देनी है। क्योंकि मुझे लाइक बोल सकते हैं ना, मुझे 4 बजे से पहले पहले मेरे मैनेजर को ये लिस्ट शेयर करनी पड़ेगी कि मैंने इतना वर्क किया है। ओके, तो ये किस पे होगा, ये जूम पे होगा ना। हाँ ऑब्वियसली ये जूम पे होगा। अभी आप एक काम करो, मेरा नंबर सेव करो अशफाना के नाम से, ठीक है। ओके ठीक है, मैं मैसेज और करता हूँ ना, आपको। ओके, मुझे मैसेज कर दो आप व्हाट्सएप पे। मैं क्या करूंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सब शेयर कर दूंगी कि कब वेबिनार होगा और लाइक आपको जूम ऐप कैसे डाउनलोड करना है, और प्रॉपर आपका ना एक बोल सकते हैं एक पास बनकर आएगा सर की तरफ से, और मैं आपको पास भी प्रोवाइड कर दूंगी। और इंशाल्लाह से लाइक बोल सकते हैं कि बिफोर सेशन लाइक 5 बजे या 6 बजे तक आप तक लिंक पहुंच जाएगी। ओके श्योर, आई विल ज्वाइन। ओके ओके, एक और चीज मुझे बतानी थी। देखो, मैं ना, मेरा एक कम्युनिटी ग्रुप है, अशफाना कम्युनिटी, जहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सारे अपडेट्स देते रहती हूँ। क्योंकि डेली के ना 100+ लोग होते हैं जिनको कांटेक्ट करती हूँ, तो लाइक बोल सकते हैं कि इंडिविजुअली रिप्लाई देना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैंने ना एक कम्युनिटी बनाई है, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, फ्री में हो जाएगा ना वो। हाँ, सब फ्री में ही है, अभी फ्री में है, बटोरो अभी। ठीक है, ओके ठीक है, मैं कर लूंगा, आप तो सेंड आप कर मुझे दें। व्हाट्सएप पे हाई भेज दो, मैं आपको डिटेल्स शेयर करती हूँ, ठीक है। ओके, डाउट बाद में क्लियर करोगे आप। यस यस यस, ऑब्वियसली आदिल, मैं क्लियर कर दूंगी आपके जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है। ओके, आप मुझे कॉल कर लेना बाद में फिर, ठीक है। मैं कॉल नहीं करूंगी, आप मुझे मैसेज करोगे तभी मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है। ओके ठीक। सेशन अटेंड कर लेना, ठीक है, याद से। ओके श्योर। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय। ओके, आप म्यूट हो जाइए आदिल। गाइस, कैसा रहा, कुछ समझ में आया? स्टूडेंट का स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट रोल दिखाया ना। सुपर, ओके, जबरदस्त, माशाल्लाह। सेशन अच्छा लग रहा है, कॉलिंग अच्छी कर रही हूँ मैं। वही सच्ची है बस। वाह वाह, चलिए ठीक है यार, इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और एक चीज बता देती हूँ गाइस, ये सब चीजें मैंने अंकित सर से ही सीखी है, उन्हीं की ट्रेनिंग से ही सीखी है। तो कोशिश करो कि उनको बार बार सुनो, अंकित सर को। ऐसा सेशन वीक में एक बार होना चाहिए। ओके चलिए ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है? मैं उसको अभी अनम्यूट करना चाहूंगी।
कोई वर्किंग प्रोफेशनल है? जी नहीं आदिल भाई, आप चाहिए अभी अभी नेक्स्ट मुझे दूसरों को देखना है कौन है। अरे कोई वर्किंग प्रोफेशनल कौन है? मी इन मुझे नहीं लाइक जो वर्किंग प्रोफेशनल। ओके ओके, प्रमोद जी आप ही आ जाइए। रुक जाइए आपको रुक जाइए। देखिए प्रमोद जी आप अनम्यूट हो पा रहे होंगे? जी मैम, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया मैम, सेशन अच्छा जा रहा है। थैंक यू प्रमोद जी। चलिए, अभी आप एक बिजनेसमैन हो, लाइक आप क्या ऑब्जेक्शन फेस करते हो यूजुअली जब आप किसी बिजनेसमैन से बात करते हो, तो लाइक मुझे वही बताना, ठीक है? मैम, बिजनेसमैन का यही रहता है कि भाई अपने बिजनेस को कैसे हम ग्रोथ करें, कैसे आज के टाइम में फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह कैसे ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, ऑफलाइन हमारा बिजनेस होता जा रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर उनका ये रहता है कि जैसे मेरा भी था, मैं जैसे आया था यहाँ पे, तो मेरा भी यही था कि भाई जो ऑफलाइन है इसको ऑनलाइन कैसे लेके जाएं आज के टाइम में। और बिजनेस को, क्योंकि कोरोना के बाद से इतना बिजनेस डाउन होता चला गया है ना कि बता ही नहीं सकते उस बारे में। ओके प्रमोद जी, एक और चीज बताती हूँ, अभी ना मैं आपसे कॉल नहीं करूंगी, बस आपके ऑब्जेक्शंस दूंगी और मैं वो सबको क्लियर करूंगी, ठीक है? जब एक बिजनेसमैन होगा तो उसको कैसे टैकल करना है मैं यही बताऊंगी, जिस तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है? अभी देखो, आपने मुझे अभी भी बोला कि एक बिजनेसमैन ये ऑब्जेक्शन देता है कि वो अपने बिजनेस को और कैसे हाई लेवल पे ले जा सकता है, राइट? तब आप उसको बोलना है, अगर आपको ये चीज सीखनी है तो वहां पर भी आपको ना अंकित सर की हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी पहले। उसको कुछ भी करके ना लाइक बोल सकते हैं, कुछ भी करके नहीं, उसको पहले ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा। आपने खुद जो बिजनेस किया पहले उसको बताना पड़ेगा, देखो मेरा खुद का ये बिजनेस है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये भी कर रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ, लाइक इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। अभी देखो हमारे पास कोर्सेज है पर्टिकुलर उस चीज के लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह से अंकित सर के सेशंस ये ऐसे होते हैं जिसमें एक बिजनेसमैन भी कितने अच्छे से वर्क कर सकता है। तो लाइक आपको जो भी करना है ना, अंकित सर का नाम लेकर ही करना पड़ेगा सब चीज। अगर एक बार बिजनेसमैन अगर सर का सेशन अटेंड कर लेता है, अकॉर्डिंग टू मी 99% वो ज्वाइन कर लेगा। और ये चीज देखो, जो बिजनेसमैन होता है उसको जहां से पैसा आ रहा है उसको सिर्फ उससे मतलब होता है, राइट? ये तो है ना सही बात? तो चीज यही कोशिश करो कि एक कभी बिजनेसमैन से ऐसे कुछ टैकल हो तो उसको अंकित सर के सेशन अटेंड करवाने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि आप ज्यादा उसको चिपको मत। एक बार उसको कॉल कर ली, अगर व्हाट्सएप पर आ गया ना उसको अवॉइड करना सीखो, जैसे उसको स्टेटस पर हैंडल करते रहो, बिजनेसमैन का लाइक स्टेटस लगाना शुरू करो। जिस तरीके से आईटी में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो लाइक ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, आप तो खुद ही इतना बड़ा एग्जाम्पल हो प्रमोद जी, आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कर लो। चल रही है मैम, चल रही है। हाँ, तो उससे रिजल्ट और तगड़े आएंगे बिजनेसमैन के। चलिए ठीक है, फिर आप म्यूट हो जाइए। और कुछ है आपको पूछना है? नहीं, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और थोड़ा सा क्या है ना मैम, अभी जो कॉल गई है पीछे वाली स्टूडेंट के ऊपर, बढ़िया कॉल गई है, लेकिन थोड़ा ना क्लियरिटी ज्यादा देने से ना हमारे समझ में आ रहा है कि कस्टमर निकल जाएगा वहीं से ही। यस यस एग्जैक्टली। जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ ना, और एक चीज बताती हूँ, स्टूडेंट से बात करती हूँ तो अगर वो सॉफ्ट हो रहा है तो मैं सॉफ्ट हो जाती हूँ, अगर वो हो जाए ना उससे डबल रूड मैं हो जाती हूँ। वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं ना मैम, जो हमारा रिव्यू है अपने तरफ से, कि ज्यादा अगर उसको हम ज्यादा डिटेल में समझा देंगे ना, फिर वो वहीं से निकल लेगा, फिर सेशन तक नहीं पहुंच। नहीं नहीं प्रमोद जी, नहीं निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ऐसे नहीं निकलेगा, तो उसको आपको एक फ्लो बना के चलना पड़ेगा। देखो एक बच्चा होता है तो उसको हम कैसे बहलाते फुसलाते हैं, आपको उस तरीके से चलना पड़ेगा। ये चाहे हाउसवाइफ हो चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, थोड़ा सा सेंटिमेंट से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमोशन दिखाना पड़ेगा। और थोड़े बच्चे तो लाइक बोल सकते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो रूडली ही समझ पाते हैं, वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आदिल खान जो है वो बहुत सॉफ्ट थे तो वो बच गए। मैं बहुत, जब से मैंने सर से सीखा है ना, तो मैं लिटरली उनको डांटती हूँ तो वो व्हाट्सएप पर भी आते हैं और अब तक इंगेज चल रहे हैं, और इंशाल्लाह से आज ना कल आ जाएंगे।
नहीं नहीं, बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया आपका सेशन हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। मैं चाहता हूँ जो न्यू आए हुए हैं, न्यू एफिलिएट है, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आध सेशन ऐसे बीच में रखते रहे। ओके, थैंक यू सो मच प्रमोद जी। चलिए ठीक है, आप म्यूट हो जाए। चलिए, थैंक यू। ओके गाइस, तो सेशन कैसा रहा? सब चीजें क्लियर हैं? पहले ये बताओ, पहले सेशन के बारे में बताओ, फिर उसके बाद मैं लूंगी आपके ऑब्जेक्शन। लाइक सब चीजें आपको क्लियर हो रही है? कहाँ पर आप लैग कर रहे थे, कहाँ पर आप मिस्टेक्स कर रहे थे, अभी सब समझ में आ रही हैं चीजें? वाओ, कितने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह से। रुक जाओ, मैं भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके, आग लगा दी। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, अभी मुझे ना मैं सिर्फ थोड़े लोगों के ऑब्जेक्शन मतलब के बोल मतलब बता पाऊंगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। सर आप हो क्या मीटिंग में? बहुत अच्छा लगा। फॉलो अप का सेशन अभी तो टाइम शायद हो गया है, 11:30 हो गया है। व्हाट्सएप पर क्या भेजना है? जब व्हाट्सएप पर जैसे ही आपकी लीड लैंड होगी, लाइक बोल सकते हैं जब कॉल आपने कंप्लीट की, जैसे ही व्हाट्सएप पर आपकी लीड आई, तुरंत रिप्लाई प्लीज बिल्कुल नहीं देना, उसको 1 से 1.5 घंटा वेट करवाना। इसको ही बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। तुरंत किसी को रिप्लाई नहीं देना है, ये चीज याद रखना। अच्छा जी मैम, चलिए ठीक है। रजा रजा सर हैं क्या? मैं एंड कर दूं मीटिंग को? रजा सर, क्योंकि चैट्स बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हैं तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ।